बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो आज मैंने बनाया था बीफ गोश्त, बिल्कुल कढ़ाई स्टाइल में, जो कि बहुत यम्मी सा बन के रेडी हुआ था, एक अलग स्टाइल से। तो आप इसको बना के ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे मैंने 500 ग्राम गोश्त ले लिया था बीफ का। यहाँ पे मैंने फ्लेम को ऑन करके ऊपर प्रेशर रख दिया था और इसमें 1 टेबलस्पून ज़ीरा डाल दिया था। थोड़ी सी काली मिर्ची डाल दी थी और दालचीनी का 1 पीस था और बड़ी इलायची का 1 पीस था। और इसमें मैंने 500 ग्राम गोश्त डाल दिया था और इसके साथ मैंने 2 ग्लास इसमें पानी ऐड कर दिया था, थोड़ा सा नमक ऐड कर दिया था और साथ मैंने थोड़ी सी हल्दी ऐड कर दी थी और फिर से मिक्स करके इस पर मैंने प्रेशर लगा दिया था। मैंने 20 मिनट के लिए इस पर प्रेशर लगा दिया था ताकि गोश्त गल जाए और इसकी यखनी ज़बरदस्ती बन के रेडी हो जाए। तो यहाँ 20 मिनट के बाद जब मैंने प्रेशर खोल दिया था तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गोश्त गल चुका है और इसकी ज़बरदस्ती यखनी बन के रेडी हो चुकी है। तो फिर मैंने फ्लेम को ऑन करके ऊपर पतीली रख दी थी और उसमें मैंने 1 कप ऑयल का ऐड कर दिया था और एक बड़ी साइज़ का ऑनियन था जिसको मैंने बड़ी बड़ी कटिंग करके उसको भी ऐड कर दिया था और उससे मैंने गोल्डन सा कर लिया था। अब इसमें जाएगा गोश्त जिसकी मैंने यखनी बना के रखी हुई थी। तो वो गोश्त मैंने निकाल के प्याज़ों में ऐड कर दिया था और इसकी अच्छे तरीके से मैंने भुनाई कर ली थी। बहुत अच्छे तरीके से हम इसकी भुनाई करेंगे और जब इसका कलर चेंज हो जाएगा तो इसमें मैं 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। तो वो डालने के बाद इसकी भी हम ज़बरदस्ती भुनाई करेंगे ताकि इसमें लहसुन अदरक के पेस्ट का कच्चापन ख़त्म हो जाए। और ये यहाँ पे हमारी भुनाई हो चुकी है। तो अब इसमें स्पाइसेस ऐड करूँगी। हाफ़ टेबलस्पून इसमें नमक जाएगा, 1 टेबलस्पून इसमें रेड चिली पाउडर जाएगा, हाफ़ टेबलस्पून इसमें चिली फ्लेक्स ऐड कर दूँगी और 1 टीस्पून इसमें मैं हल्दी पाउडर ऐड करने के बाद इसको भी मिक्स करके भून लूँगी। और ये हमारा बीफ का सालन ज़बरदस्त बन के रेडी हुआ था। बिल्कुल एक नए तरीके से इसमें मैंने सूप ऐड की थी तो बहुत मज़े का बन के रेडी हुआ था। अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी 4 अदद टमाटर की प्यूरी, यानी कि इसको मैंने ग्राइंड कर लिया था। 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्ची डाल के टमाटर के साथ इसको मैंने ग्राइंड करके एक पेस्ट बना के रेडी कर ली थी और वो इसमें मैंने शामिल कर दी और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके अब मैं इसकी भुनाई करूँगी बीफ के साथ। जब बीफ ने ऑयल छोड़ दिया था तो इसमें मैंने 4 टेबलस्पून दही के ऐड कर दिए थे और दही ऐड करने के बाद मैंने ज़बरदस्ती गोश्त की मज़ीद भुनाई की क्योंकि गोश्त हमारा पहले ही गल के रेडी हो चुका था। तो अब इसकी मैंने भुनाई करने के बाद 1 टेबलस्पून इसमें ज़ीरा धनिया पाउडर ऐड कर दिया था और इसमें मैंने थोड़ी सी ब्लैक पेपर इसमें ऐड कर दिया था, थोड़ा सा ज़ीरा ऐड कर दिया था और इसको अच्छी तरह से भून के रेडी कर लिया था। तो यहाँ पे हमारा बीफ का सालन बनके ज़बरदस्त रेडी हो चुका था और भुनाई हो चुकी थी। फिर इसमें मैंने जो सूप बनाई थी, गोश्त की यखनी रखी थी, वो इसमें मैंने ऐड कर दी और इसको मिक्स करके इसको ढक्कन दे के अब मैं 20 से 25 मिनट इसको पका लूँगी। अच्छी तरह से गोश्त गल जाएगा और ज़बरदस्त सा हमारा यमी सा सालन बन के रेडी हो जाएगा। और यकीन मानिए इस तरीके से बनाया हुआ सालन बहुत ही मज़ेदार बन के रेडी होता है। और इसमें मैंने 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी ऐड कर दी थी और ये हमारा सालन परफेक्ट बन के रेडी हो चुका था। एक सब्ज़ मिर्च मैंने ऐड कर दी थी, फिर इसे प्यारे से बाउल में मैंने डिश आउट कर लिया। तो यहाँ पे इसे प्यारे से बाउल में मैंने डिश आउट कर लिया और आप देख सकती हैं देखने में जितना ये खूबसूरत लग रहा है, खाने में उतना ही यमी और ज़बरदस्त सा बन के रेडी हुआ था। तो आप इसको नान के साथ लें तो बहुत मज़ा आता है। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स मिलते रहते हैं, जिसके लिए थैंक यू सो मच आपके सपोर्ट करने का। तो मज़ीद आगे भी सपोर्ट कीजिएगा। तो इसको बनाएं और ट्राई ज़रूर करें। तो फाइनल लुक भी माशाल्लाह आप इसका देख रहे हैं और ये हमारा यमी सा बीफ का सालन बन के रेडी हो चुका है। तो इसको बनाकर ट्राई ज़रूर करें, अपने बच्चों अपनी फैमिली के साथ करें एंजॉय और अपनी बहन को रखें दुआओं में याद। तो नेक्स्ट वीडियो तक दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान।